सर, जिस तरह से चुनावी माहौल में आखिरी समय पर्चा जो है कट जाना और एक तरह से जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से ये रहा, क्या क्या कुछ राजनीतिक में श्याम सिंह को पुनः टिकट मिला बसपा से, क्या कहना चाहेंगे सांसद धनंजय सिंह को? देखिए, इस समय पूरा समाज, पूरा देश दहशत में चल रहा है और भाजपा द्वारा वर्तमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी चल रही है, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, इतनी दहशत पैदा कर दी है कि पूरे देश में 3-4 सीटें ऐसी रही जहां से इसी दबाव की वजह से नामांकन वापस करा लिए गए। जो उनके प्रस्तावक थे उनसे प्रस्ताव वापस करा लिया गया और वो सीटें निर्विरोध करा ली गई। यहाँ भी माननीय श्रीकला जी जो धनंजय सिंह पूर्व सांसद की पत्नी हैं, राजा भैया के माध्यम से इंदौर और बंगलोर वहाँ बुला करके वार्ता करके इन लोगों से कांटेक्ट करके जो चीज़ें चैनल पर चल रही हैं ऑलरेडी आ रही हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि जिन पर इतना दबाव बना दिया गया कि ये अपना टिकट वापस कर दिए और बहुजन समाज पार्टी ने रातों रात निर्णय लेकर के श्याम सिंह यादव को पुनः बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसा क्या हुआ, रातों रात खेला हो गया, मायावती को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा? देखिए, अब तो रामचरितमानस में भी है, वो मिलती है बातें कि विनय न मानत जलधिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। तो यहाँ जब भय की राजनीति की जा रही है, दबाव की राजनीति की जा रही है, अभी आप परसों नरसों के पेपर में आप देखे रहे होंगे, अमर उजाला में छपा था, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का वो जनसंपर्क चल रहा था, नुक्कड़ मीटिंगें चल रही थी, रोड शो था उनका, तो जिले के चारों कोनों पर बुलडोजर खड़ा किया गया था। तो बुलडोजर मीन्स क्या है? भय। अगर कानून का शासन होता, कोई अवैध अतिक्रमण करता, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता, मुकदमे में आर्डर होता, आर्डर। सर, यहाँ का जिस तरह से राजनीतिक, यहाँ का क्या सियासत बोल रहा है, जिस तरह से यहाँ का सीटों पर अगर बात करें तो बसपा ने श्याम सिंह को पुनः मतलब टिकट दिया, वो सांसद रहे, सिटी सांसद रहे, कहीं कहीं जनता उनको नकार रही है, कह रही कि शहर में, क्षेत्र में कभी दिखे नहीं और वोट के समय वो टिकट मिला है। तो क्या लगता है जनता को कितना? जी बिल्कुल, जनता में आक्रोश है। जनता ने श्रीकला को हाथों हाथ लिया था, बीच में वो टिकट वापस कर दिए, श्याम सिंह को टिकट आ गया। अब जनता बौखलाई हुई है और वो एक सिरे से वो इंडिया अलायंस की तरफ जाना चाहती है और वो कह रही है कि हम इस तरफ भी नहीं रहेंगे, इस तरफ भी नहीं रहेंगे। अगर इस तरह की प्रक्रिया और दबाव की राजनीति की जा रही है तो हम सब लोग इंडिया अलायंस की ओर जाएंगे। में देखा जा रहा भाजपा काफी मजबूत नजर आ रही है, जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा जो है समाजवादी पार्टी ने उतारी है प्रत्याशी को, कहीं न कहीं जो है टक्कर दे, लड़ाई दिलचस्प होगी। बिल्कुल अब लड़ाई जो होगी वो आमने सामने होगी, लेकिन ये है कि इन्हीं तीनों पार्टियों में से, चाहे वो सपा अलायंस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, कि इन्हीं तीनों पार्टियों का चुनाव होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोल पर यही रहेंगी और जो भी चुनाव लड़ेगा वो इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ेगा। भाजपा चाहे जितना दबाव बना ले, लेकिन चुनाव उसका इंडियन अलायंस से होगा। सर, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? देखिए, माहौल तो यहाँ हमारे यहाँ जो जौनपुर संसदीय सीट है, इसमें यहाँ दबाव का माहौल चल रहा है, बदलाव का माहौल चल रहा है। क्योंकि जो बदलाव हम लोग जनता करना चाहती है, वर्तमान सरकार उसको करना नहीं देनी चाह रही है, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है। जब चाहे जिसका टिकट कटवा दे, जब जिसको चाहे निर्विरोध बना दे, पर्चा खारिज करा दे। अन्य स्थानों पर भी ऐसा हुआ। हमको आशंका है कि ऐसा भी यहाँ भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी ये लोग कुछ न कुछ खुराफात करके निर्विरोध घोषित कर देंगे बीजेपी कैंडिडेट को और सारे लोगों की मनसा धराशायी रह जाएगी।
इससे जनता में उबाल आ जाएगा और आए दिन किसी न किसी दिन क्रांति होनी तय है। तो यहाँ का जिस तरह से श्याम सिंह को टिकट मिला, बसपा ने आधी रात को, ऐसा क्या हुआ? श्याम सिंह इसके पहले 2 हफ्ता पहले पेपर में मीडिया से कह चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका साफ मतलब है कि श्याम सिंह को दबाव में टिकट, हाँ, प्रेशर देकर के टिकट दिया गया है और प्रेशर देकर उठवा लिया जाएगा। ये जहाँ तक हम लोगों का अपना विचार कह रहा है, यही है। तो यहाँ की 2 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें, पूरे पूर्वांचल की नज़र टिकी हुई है दोनों सीटों पर। देखिए, अभी तक का जो आंकड़ा है बीजेपी का, वो चाहती है कि जैसे 2 सीट है यहाँ संसदीय, तो एक मैं जीत लूँ, एक छोड़ दूँ, एक जीत लूँ, एक छोड़ दूँ, और इससे उसको बहुमत से मतलब है, सीटों से नहीं मतलब, उसको बहुमत मिलना चाहिए। इसलिए कुछ इसलिए छोड़ती है कि जनता गुमराह रहे कि हमने कोई बेईमानी नहीं किया है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं कराया है और हम निरपेक्ष चुनाव कराया है, यही उसकी मंशा है। आप जनता वासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि अगर चुनाव होता है तो हम लोग कहेंगे इनके खिलाफ वोटिंग करो, देश के रक्षा के लिए खिलाफ करो। कानून, हमारा संविधान बदला जा रहा है, न बदला जाए, उस स्थिति में चुनाव प्रत्याशी चुनो जो देश की रक्षा करे। हाँ भाई साहब, हमारे पूरे देश में सत्ता का इतना दबाव है कि जब भी कहीं मोदी जी भाषण करते हैं, रोड शो करते हैं, तो वह कहते हैं कि हम 400 के पार। आदमी पर्चा दाखिल करता है और अनिश्चितताओं का दौर होता है। जनता वोट देती है, सत्ता का व्यक्ति वोट नहीं देता। जनता किसकी तरफ आकर्षित होगी, यह सत्ता का व्यक्ति कह रहा है कि मैं 400 के पार जाऊंगा। इसका अनुमान सुप्रीम कोर्ट के सारे अधिवक्ताओं ने कहा कि ईवीएम से चुनाव होगा तो गड़बड़ होगा। सारी बातें आई, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तक की बात आई कि नहीं, ईवीएम बदल ली जाए। चीफ जस्टिस भी दबाव में है कि नहीं, ईवीएम नहीं बदली जाएगी, वह निष्पक्ष है। सर, यहाँ का क्या माहौल? अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ 3 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के थे। कृपा शंकर सिंह भाजपा से थे, बाबू सिंह कुशवाहा अलायंस से थे, गठबंधन से, श्री कला सिंह बसपा से थी। 3 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ थे और तीनों में कांटे की टक्कर थी। लेकिन स्थिति यह धीरे धीरे बदलती जा रही थी कि कृपा शंकर सिंह तीसरे स्थान पर जा रहे थे। लड़ाई अलायंस और बीजेपी बसपा में थी। कौन 20 था यह कोई कह नहीं पा रहा था। यह भनक सत्ता के सुप्रीमो तक पहुंची तो सुप्रीमो ने यहाँ कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। उनकी साख दाव पर थी। तो किसी भी रूप में अपने चैनलों के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, अपने व्यक्तियों के माध्यम से इनके पर्चे को उठवाया गया, हटवाया गया। इनके अंदर दहशत पैदा की गई कि इन्होंने 11 बजे रात को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूरा दिन शाम को इनके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होता है, बसपा के कोऑर्डिनेटर वगैरह सब आते हैं, उद्घाटन करते हैं, कोई चर्चा नहीं है। प्रत्याशी भी संतुष्ट है, पार्टी के लोग भी संतुष्ट हैं। लेकिन एकाएक 11 बजे रात को घंटी घनघनाती है और यह निकलती है आवाज़ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दबाया जाए, बदली जाए बातें, चाहे जो भी हो, लेकिन इतना प्रेशर आया कि मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो बसपा का यहाँ कोई प्रत्याशी न होता, इसलिए सिटिंग सांसद को सिफारिश करके टिकट दिया गया कि आपको चुनाव लड़ना है। इस स्थिति में श्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। उनका कोई एम नहीं था चुनाव लड़ने का। 11 बजे रात को इनको सूचना मिलती है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने पेपर को कंप्लीट करिए और आपको सुबह पर्चा दाखिल करना है। ऐसी स्थिति में क्या माहौल है चुनाव? इस क्षेत्र का, ये शहर का या मछली शहर का? जौनपुर सिटी का जौनपुर सिटी थी। जौनपुर सिटी का तो आपने बता ही दिया है। स्थितियाँ जो भी देख रहे हैं आप, हाँ, कि इनका जो है पर्चा कैंसिल काट करके फिर जो है
किसी और को देना, ये करना, जो प्रतिदिन का सर्वे जाता है यहाँ से, सर्वे के अनुसार ये हुआ कि नहीं, हाँ ये सीटें ऐसी होंगी वैसी होंगी, जिसके अनुसार से फिर धनंजय जी का जो है श्री कला जी का जो है पर्चा हटाया गया, उनके जगह उनको रखा गया। लेकिन अब इसको क्या समझा जाए, या पॉलिसी समझा जाए राजनीति की? कहीं न कहीं ये तो साजिश या राज। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, या राजनीति की पॉलिसी समझा जाए या उनकी मजबूरी समझा जाए। यहाँ के क्या मुकाबला रहेगा? मुकाबला आप क्या? अब मुकाबला, अब देखिए जनता के ऊपर डिपेंड करती है कि अब वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर वो रहते तो चुनाव अलग होती, स्थितियाँ अलग होती, माहौल अलग होता। अब जो है स्थितियाँ क्या होंगी, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कहा जाए तो अब जैसे कि इनका जो है बाहुलपन जो है बढ़ता जा रहा है, या किस दबाव से हटाए वो हट गए। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यह सपा की तरफ जाती है या बसपा की तरफ जाती है या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाती है। जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता पहले थी धनंजय की तरफ, अब जो है अब उसमें से डिवाइड जो होंगे, कुछ भाजपा की तरफ जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। क्या लगता है कि उनके जाने के बाद भाजपा लड़ाई में आ गई? भाजपा लड़ाई में आ गई? देखिए, ये तो आपने सही कहा कि भाजपा लड़ाई में आ गई कि नहीं आ गई, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। न मेरे कहने पर डिपेंड करता है, न आपके सोचने पर डिपेंड करता है। अब वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता, हम आप तो यहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं, जनता के क्या मूड आता है, क्या विचार करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या नाम है सर? मैं संतोष कुमार एडवोकेट।